Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं MP सेट 2025 यानी राज्य पात्रता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है यदि आप ऐसे एप्लीकेंट हैं जो पहली बार इस एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो ये सब कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में जायज सी बात है कि होंगी, राइट। तो हम सबसे पहले तो एग्जाम प्लान डिस्कस करेंगे, एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम सिलेबस भी देखेंगे। ओके, तो जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो राज्य पात्रता परीक्षा 2025 है उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि टोटल 31 सब्जेक्ट्स के लिए जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम जो है उसका सिलेबस यूजीसी व सीएसआईआर नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। और साथ ही अगर हम बात करते हैं विस्तृत एडवर्टीजमेंट यानी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की, तो वो जल्दी वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। और जनवरी 2026 में एग्जाम जो है वो कराया जाना प्रस्तावित है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी डिटेल्ड सिलेबस तो नहीं आया, बट इफ यू वांट टू गेट एन आइडिया कि किस तरीके का सिलेबस हो सकता है, तो उसके लिए देखिए हम एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में है और सिलेबस सेक्शन है। एग्जामिनेशन में आप देखेंगे सिलेबस एंड स्कीम, राइट। तो हम जब सिलेबस सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 22nd नंबर पे आपको देखेगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024, ओके, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस देखने से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपका सिलेबस कैसा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2025 के सिलेबस में भी सिर्फ 20 to 30% चेंजेस होने के चांसेस हैं। नहीं तो अगर आप एडवर्टीजमेंट में भी देखेंगे जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया उसमें लिखा है कि यूजीसी और सीएसआईआर के पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुरूप ही रहेगा सिलेबस, राइट। तो अभी आप इस सिलेबस को देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। सबसे पहले एक और डिस्कशन जो मैं आपके साथ करना चाहूंगी सिलेबस पे आने से पहले, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी सेट का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें दो पेपर होते हैं। एक कंपलसरी आप पेपर होता है जो हर एक एप्लीकेंट को देना होगा, विच इज जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके। ये कंपलसरी पेपर है, ये सभी को देना होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जाम स्कीम समझ लेते हैं एक बार जनरल पेपर की, ठीक है। तो ये 2024 का ही एग्जाम पेपर है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड दिस इज अ कंपलसरी पेपर, यानी ये प्रथम प्रश्न पत्र है जो कि अनिवार्य है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे होंगे वो 50 क्वेश्चन, यानी जनरल पेपर से आपको 50 प्रश्न जो है वो हल करने होंगे। और साथ में जो इसका मैक्सिमम मार्क है दैट इज 100, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और एक और बात आप सभी को यहाँ बता देना चाहूंगी कि आपको टोटल 3 आवर्स मिलते हैं फॉर बोथ द पेपर्स, ओके। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर, इसके आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो सामान्य प्रश्न पत्र जो कंपलसरी है सभी के लिए, उसमें 1 to 50 तक क्वेश्चंस, ठीक है। और साथ में आप जो इलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उससे 51 to 150 मतलब 100 क्वेश्चंस, ओके, ऑलराइट। और जैसे कि यहाँ पे भी स्पष्ट लिखा हुआ है टाइम अलाउड 3 आवर्स टू कंप्लीट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पेपर इज 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे में आपको ये जनरल पेपर भी, यहाँ मैंने लाइफ साइंस का पेपर देख खोला हुआ है, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 क्वेश्चंस, ओके। और जो आपका जनरल पेपर रहेगा रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके 50, टोटल 150 क्वेश्चंस, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। मींस आपको जो टोटल मार्क्स है वो 300 होंगे। 50 क्वेश्चंस पेपर 1, 100 marks, okay, and 100 questions paper 2, and the total mark will be 200, तो total marks जो हो जाएंगे वो 300 होंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ना कि अगर हम लाइफ साइंस यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर के बारे में बात करें तो उसके 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, ओके। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं है, ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ देख सकते हैं there is no provision for negative marking, okay, all right. So there will be two papers, general paper 50 questions and 100 marks, okay. Then subject specific paper, so there will be 100 questions and 200 marks, total 300 marks distribution, no negative marking, okay. And दोनों पेपर के लिए आपको क्यूमुलेटिव 3 आवर्स मिलेंगे, 3 घंटे जो है प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र मिलाकर हल करने हेतु। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आपको जो सेट एग्जामिनेशन है
इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको दोनों पेपर सॉल्व करने हैं। पहला पेपर जो एक कंपलसरी पेपर रहने वाला है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेगा। और इसके अलावा पेपर 2 जो सब्जेक्ट आप इलेक्ट करेंगे उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स का वो पेपर रहेगा, यानी टोटल 300 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चंस। ठीक है, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पेपर, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ पे लिखा ही है कि ये जो पेपर है ये एप्लीकेंट की टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड है, यूनिट 1। ओके, टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज क्या क्या हो सकती हैं, सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम, ये यूनिट 1 में है। यूनिट 2 में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च से आप क्या समझते हैं, क्या मेथड्स हैं रिसर्च की, स्टेप्स क्या है रिसर्च में, आर्टिकल राइटिंग, थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट, रेफरेंसिंग का स्टाइल, आईसीटी का एप्लीकेशन एंड रिसर्च एथिक्स। अगर आप इस यूनिट के बारे में बात करें तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है और मास्टर्स डिग्री के अलावा यदि आपने डेफिनेट सी बात है कि मास्टर्स डिग्री में आपने डिसर्टेशन भी किया होगा, अगर आप एक लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, तो ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाला साइड है, आई होप ये थोड़ा आपको समझ में आता होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आपने बीएससी 4 ईयर ऑनर्स कोर्स किया है, तो अगर आप 4 ईयर ऑनर्स की बात करें बीएससी में, तो एक अलग से रिसर्च का पेपर है फॉर ऑनर्स स्टूडेंट्स, राइट। तो हो सकता है अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट है तो भी ये रिसर्च एप्टीट्यूड आपके लिए एक इजी टास्क हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यूनिट 3 में कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। ओके, एक पैसेज ऑफ टेक्स्ट रहेगा और उस पैसेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूनिट 4 में कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है, जो कि एक बहुत बेसिक सी चीज है। अगर अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेशन की, या अगर आप लेक्चरशिप प्रोफेशन के बारे में भी बात करें, तो कम्युनिकेशन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपका जो नॉलेज है आप उसको चैनलाइज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, राइट। एंड इसके अलावा यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, आपकी रीजनिंग नॉलेज को चेक करने के लिए। यूनिट 6 जो रहेगा वो लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन। Unit 8 Information and Communication Technology, Unit 9 People Development and Environment, and Unit 10 Higher Education System. Okay, now see, अब देखो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं टोटल जो यूनिट्स हैं वो कितनी है, 10। ठीक है, टोटल 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स अगर आप देखोगे आपको 50 क्वेश्चंस आने हैं 10 यूनिट्स से। ठीक है, इसका मतलब ये पेपर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये कंपलसरी पेपर है और ये आपके लिए स्कोरिंग पेपर हो सकता है अगर आप इसमें थोड़ा सा समय देकर इसे तैयार कर लें। ठीक है, इसके अलावा हम लाइफ साइंस का सिलेबस यहाँ पर देख रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो सिलेबस है ये एमपीपीएससी से 2024 का सिलेबस है। 2025 का सिलेबस अभी जो आयोग की वेबसाइट में है वहां पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सिलेबस इज इनफ टू गिव यू एन आइडिया कि आपका जो सिलेबस है वो कैसा होगा, क्योंकि सिर्फ 20 to 30%, 30% भी मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, सिर्फ लगभग 15 से 20% का चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा सिलेबस में। और अगर आप नोटिफिकेशन भी देखें तो यूजीसी और सीएसआईआर का जो नेट एग्जामिनेशन है उससे अलाइंड सिलेबस होगा, ये कहा गया है नोटिफिकेशन में भी। तो अगर आप इस सिलेबस को भी देखेंगे तो ये भी सीएसआईआर यूजीसी से अलाइंड है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 13 यूनिट्स ही हैं यहाँ पर भी। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, cellular organization, fundamental processes, cell communication, cell signaling, developmental biology, system physiology plants, system physiology animals, inheritance biology, diversity of life forms, ecological principles, evolution and behavior, applied biology and methods in biology। तो एक बार आप देख सकते हैं ये एक इंडेक्सिंग टाइप की गई है पूरी 13 यूनिट्स की। और उसके बाद आपको डिटेल्ड सिलेबस भी देखने के लिए मिलेगा। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, cell communication, cell signaling, and then developmental biology, system physiology plants, system physiology animals, stress and inheritance biology, diversity of life forms, ecological principles, evolution and behavior,
एंड अप्लाइड बायोलॉजी एंड द मेथड्स इन बायोलॉजी। तो अगर आप देखेंगे सिलेबस को, अगर आप सिलेबस को डिटेल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी हैं जो आपने मास्टर्स में पढ़ी हुई होंगी या आपने अपने ग्रेजुएशन के समय पर पढ़ी हुई होंगी। ओके, एंड ऑल्सो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो आप देखेंगे कि एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है कुछ हद तक इस सिलेबस को अलाइन करता है। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक अलाइन करता है। ठीक है, तो अगर आप सेट की तैयारी बहुत मन लगाकर कर लेते हैं, सेट एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे, तभी जाहिर सी बात है कि आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इफ यू आर नॉट अ पीएचडी होल्डर। और अगर आपके पास नेट भी नहीं है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इसके लिए अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी है उसको मन लगाकर करते हैं तो बहुत हद तक वो आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में भी मदद करेगी। ओके, बट एग्जामिनेशन जनवरी में है। ओके, तो आपके पास समय लिमिटेड है और कंपटीशन बहुत अच्छा रहता है। अगर हम कहें कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि आपको भी अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप इस पेपर का जो कट ऑफ है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको यूनिट वाइज बुक्स का डिटेल्स चाहिए, आपको चाहिए कि यूनिट वाइज जो सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज डिटेल्स हैं, यूनिट वाइज अगर आपको बुक का डिटेल चाहिए कि कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 31 सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए भी आप चाहते हैं कि सिलेबस का यूनिट वाइज सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूं, तो आप कमेंट्स में अपना सब्जेक्ट और यूनिट लिखकर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम जो है वो जल्द से जल्द आपके जो कमेंट्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेगी। लाइफ साइंस के लिए भी यदि आप चाहते हैं कि यूनिट वाइज बुक्स का डिटेल आपको मिले तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो लाइफ साइंस के लिए स्पेसिफिक जो एक वीडियो है वो मैं बना दूंगी, जिससे आपको यूनिट वाइज कौन कौन सी बुक रिकमेंड करनी है वो आप जान सकें। ठीक है, इसके अलावा यदि लाइफ साइंस सब्जेक्ट के अलावा भी आप किसी सब्जेक्ट के लिए बुक्स, यूनिट वाइज बुक्स देख रहे हैं, आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम आपके जो कमेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और आपको हेल्प करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ओके, तो अगर आप पहली बार इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये एग्जाम प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ऐसी मुझे आशा है। अगर आपको एमपी सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसे जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार।